एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सोचा तो नहीं था कि ऐसा व्लॉग बनाऊंगी कभी, या फिर ऐसी सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा, आज तक नहीं सोचा, 3 साल में नहीं सोचा, कभी भी अपने व्लॉग्स में कुछ चीज़ें शेयर नहीं करी या फिर कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं। काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स मैसेजेस आते थे कि आप रिप्लाई व्लॉग क्यों नहीं बनाते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। पर अब ना जब चीज़ें बिल्कुल हाई लेवल पे हो गई ना, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, जब मेरे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें आने लग गई कि ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, अब झेला नहीं जा रहा, तब मैंने सोचा कि मैं भी चलो बोल के देखती हूँ, बता के देखती हूँ। मुझे नहीं पता कौन मुझे गलत समझता है, सही समझता है, पर अब ना लोगों के उल्टी सीधे मैसेजेस, कमेंट, बातें, या फिर अपने घर वालों के लिए और उल्टा सीधा मुझसे सुना नहीं जा रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए आके बोल रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मन ना पूरी तरह से भर चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस वही है कि एक गलत आदमी आप अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर लो ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि डिवोर्स तक झेलना पड़ेगा, पर कुछ गलत चीज़ें चूज़ करके ना ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है। लोगों के अंदर तो दम नहीं है कि मेरा नाम लेके, सिर्फ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के, मेरे व्यूज़ खा के अपना घर चलाना, अपने व्लॉग्स चलाना। चलते नहीं है तो कंटेंट बना लो, किसी के बारे में बोलना। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ या जो भी करती हूँ, मैं अपने बलबूते, जितने मेरे व्यूज़ आए, जो आए, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्टिंग से अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। जैसे आपको एज यू ऑल नो, सबको पता है कि मेरा डिवोर्स हो रहा है, मेरे हस्बैंड कौन है, एक बेटी है मेरी, मैं हूँ, सब चीज़ें सबको पता है। ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा से आप लोग पूछते रहते थे दीदी डिवोर्स का रीज़न क्या है। जो कल मैंने व्लॉग देखा, या फिर मेरे पास जितने भी कॉल्स आ रहे हैं, या जो भी मैं देख रही हूँ कि क्या है ये, क्या बोल रहा है, रील्स में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में क्लियर करूँगी। पर उससे पहले अपनी लाइफ की स्टार्टिंग स्टोरी बताती हूँ, कैसे मेरी शादी हुई थी, कैसे मैं डिवोर्स ले रही हूँ। स्कूल टाइम से जानती थी बहुत अच्छे से, तब भी ऐसा ही था, पर तब मुझे समझ नहीं थी कि ऐसे लोग बेकार होते हैं। शादी कर ली घर से भाग के, घर वालों को झूठ बोल के, घर वालों का दिल तोड़ के। बस वही है, मुझे अब ऐसा लगता है कि घर वालों का दिल दुखा के जो चीज़ें करो ना, तो वो लाइफ में आगे तक बहुत दुख देती हैं, जैसे कि दे रही है मुझे। शादी कर ली, 3-4 महीने तक सब ठीक चला। नोना से पहले एक प्रेगनेंसी हो गई, मिसकैरेज हो गया, फिर नोना हुई। बच्चा करने का तब तक मन नहीं था ना, एज थी। नोना हो गई, नोना के जस्ट 3-4 महीने बाद एक मिसकैरेज फिर हुआ। 6-7 महीने बाद एक अबॉर्शन हुआ। फिर अभी मेरी एज करेंट 23 है, इसी जनवरी को 23 हुई है। 23 एज में 4 से 5 बच्चे, जिसमें 2-3 मिसकैरेज और एक अबॉर्शन, एक नोना, ये सब हुआ, ये सब झेला। ये तो हो गया मेरा फिजिकल और मेंटली टॉर्चर। हाथ उठाना, मारपीट, ये सब तो झेली पूरी, इसकी भी और इसकी पूरी फैमिली की भी। कभी सोशल मीडिया पे ना दिखाया ही नहीं। आप लोगों को भी शायद कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ होगा, कभी उंगली टूटना हो, कभी सर पे सूजन हो, या करवा चौथ से एक दिन पहले पिटी हूँ, फिर अगले दिन करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। और मेरे 3 साल के करवा चौथ भी आप लोगों ने देखे हैं कि कैसे मैं अपने घर परेशान होती थी और कैसे ये करता था मेरे साथ या इसका परिवार। मतलब मैंने ना आज तक नहीं सोचा था कि मेरे परिवार की तो बेइज्जती बदनामी हो रही है, पर मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की फैमिली को बदनाम करूंगी या बोलूंगी इसने तो मेरे घर वालों की क्या ही, कौन सा मेरी माँ का इंटरफेयर झेला है, कौन सा मेरे बहन भाई की बदतमीजियाँ झेली हैं जो मैंने इसके परिवार की झेली है। चाहे इसके पेरेंट्स हो, इसकी बहन हो, इसकी भाभी हो, भाई हो, कोई भी हो, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे फ़ोन में जो डिवोर्स के बाद भी, मतलब जब मैं घर छोड़ के आ गई थी, जब भी बातें चलती थी, जब मैं कॉल करती थी, मैंने खुद कॉल करी थी। आज मुझे इससे अलग हुए हुए 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। ना इसके घर वालों की तरफ से कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही नहीं थे। मैंने जो चीज़ें वहाँ झेली हैं, मारना पीटना हो, उनके सामने मारना पीटना हो, और ये जो आदमी आज मुझे 10 लड़कों के साथ बदनाम करता है, 10 लड़कों के साथ नाम जोड़ता है, मेरे शादी में रहते रहते कभी इसका अकाउंट बंद हो रहा है, कभी जो मेरी फ्रेंड्स रह चुकी हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको बदनाम करता है, उन सबको मेंशन करके। कई बार कई लड़कियां स्टोरियां लगाती थी जिनसे ये बातें करता था, मिलने के वादे कर देता था, फिर मैं देख लेती थी तो ये मेरे इस दोस्त ने करी है, मेरे उस दोस्त ने करी है। मतलब टोटली 3 साल झेलते झेलते 6-7 महीने सब चीज़ें अच्छी चली। नोना हो गई, नोना के होने के बाद बहुत चीज़ें झेली मैंने। आई थिंक मेरा सी सेशन वाला व्लॉग भी सबने देखा होगा कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। और आज तक जब तक मैं वहाँ रही तब तक भी मैंने लड़की हो गई का सब कुछ झेला। मैं अपनी बेटी को अपने घर क्यों छोड़ती थी,
आज तक ये बोलता था इसकी खुशी के लिए मैंने छोड़ा, इसकी खुशी के लिए नहीं छोड़ा, मैं नोट कमा के तुझे देती थी, इस रीजन से तूने उसको वहां छोड़ा। मैंने क्लियर बोल दिया था अगर मैं नोना यहाँ रखूंगी तो मैं बच्चा संभालूंगी, मैं काम नहीं कर सकती, मैं तुझे कमा के नहीं दे सकती, या फिर मैं घर नहीं चला सकती। और इस आदमी पे मैं 3 साल से कभी डिपेंड नहीं रही कि ये मेरा खर्चा उठाए, मेरी बेटी का खर्चा उठाए, या फिर इसकी फैमिली से कभी मैंने जिंदगी में कुछ लिया हो अपने खर्चे के लिए, अपनी बेटी के खर्चे के लिए, या फिर इस आदमी ने 1 रुपए का भी खर्चा मेरी बेटी पे करा हो या मुझ पे करा हो। हाँ, एक खर्चा इसने आज तक करा है, आज तक मुझे याद है, 2750 रुपए की साइकिल इसने जरूर नोना को दिलाई थी। उसके अलावा इसका कोई मेरी बेटी पे खर्चा नहीं है, कोई मेरी बेटी से लगाव नहीं है। सिर्फ झूठे ड्रामे, टैटू बना के और व्यूज के लिए एक बच्ची का नाम यूज कर रहा है। ये कितना बच्ची से प्यार करता है वो मुझे सारा पता है। 3 साल में इसका कोई प्यार नहीं था, इसके घर वालों का कोई प्यार नहीं था। अब इनके केक भी उसकी फोटो लगा के कटते हैं, सिर्फ ड्रामे, सिर्फ व्लॉग के ड्रामे, व्यूज के ड्रामे। वैसे मेरा कोई मन नहीं था ये सब बोलने का, ऐसे व्लॉग्स बनाने का, क्योंकि ना मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती, पर इसने सारी ला के रख दी। और अब इस लेवल का हो गया ना कि मेरे पास, इसने मुझे दुनिया की नजरों में ऐसा बना दिया जैसे मैं कितनी खराब हूँ, बहुत कैरेक्टरलेस हूँ, बहुत ये हूँ। और ये भी चीजें पता है मैं बस क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ना अब तक ठीक था, सब चीजें ठीक थी। और मेरे घर वालों के लिए बोलता था, मैं झेल रही थी, मेरे लिए भी बोलता था ठीक है, पर ये खुलेआम मुझे या किसी को भी, किसी से भी जोड़ के मुझे बदनाम कर रहा है। और मैं इन चीजों को ना अब सह नहीं पा रही थी। मतलब ये वाली चीजें ना मेरे से हो ही नहीं रही कंट्रोल की मैं ठीक है, कोर्ट में सब चीजें चल रही हैं, कोर्ट में लगा, तू कुछ भी कर, तुझे जो प्रूफ लगाने हैं, जो कुछ करना है, जो झूठे प्रूफ लगाने हैं, सच्चे प्रूफ लगाने हैं, जो आदमी अपने साथ की फोटोज वीडियोस वायरल करवा सकता है, मुझे नहीं लगता कोई और कैसे वायरल करेगा। मेरे पास तो फोन ही नहीं था, पता नहीं मुझे किसने करी, क्या करी, मेरे पास तो उस टाइम फोन ही नहीं था, जबकि ये फोटोज वीडियोस थी, रियल है या फेक है, जो हमारी स्कूल की थी, जो भी थी, जो आदमी अपने साथ की कर सकता है ना, वो तो फेक किसी के साथ भी बना के कर सकता है। यहाँ तक ये सारी चीजें झेल झाल के लास्ट इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, लड़ाई हुई गाँव में, जो भी हुई, उसमें प्रॉपर सपोर्ट करा मैंने, पैसों से और जितनी पावर से, या जितना जो कर सकते हैं, जितनी भी आप लोगों ने सपोर्ट करा, या जितने भी जो लोग भी उस टाइम आए, ये तो बेड पे था, जितना मैं कर पाई उतना जी जान से सपोर्ट करा। ना इसके घर वालों ने, ना मेरे घर वालों ने, जितना मुझसे हो पाया हॉस्पिटल टाइम पे, पैसों से, तन मन धन से, हर चीज से मैंने करा। सोशल मीडिया पे लाना हो, कोई चीज क्या हो, हाँ मैं सोशल मीडिया पे आके रोती थी, आज ये रोता है, मैं भी रोती थी, पर मैं रोई थी उस चीज के सपोर्ट के लिए जो इसके साथ बुरा हुआ था। पर आज मुझे बुरा लगता है कि मैं ऐसे इंसान के लिए, मैंने थाने, कोर्ट, कचहरी, हर जगह हाथ पैर जोड़े, हाथ पैर मारे, अपनी जमा पूंजी सब लगा दी, सब कुछ कर दिया ऐसे इंसान के लिए। मतलब बहुत गलत इंसान चुना था, पर फिर भी एंड तक सपोर्ट करती रही कि नहीं ठीक हो जाएगा। और जब से हमारा ये चल रहा है, जब से मैं अलग थी, उस बीच पे आपने 3-4 बार हमारी साथ की मिलने की फोटोज देखी होंगी। जबरदस्ती कोई नहीं मिलता, मैं भी अपने मन से मिली थी कि शायद ठीक हो गया होगा, पर जैसा ये है ना, उससे बदतर से बदतर इंसान ही होता जा रहा है और हो चुका है। इसे मैं इंसान नहीं मानती। जो एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, मैंने वो भी लोग देखे हैं, जो बहुत गलत लड़कियां होती है ना, उनकी भी इज्जत करते हैं कि वो किसी मजबूरी में कर रही होंगी। जो इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, जिस बेटी को तू बेटी बेटी रोता रहता है ना, वो भी मैंने ही पैदा करी है, किस मुंह से कहता है फिर वो तेरी बेटी है? अगर मैं, मेरे लिए जो तू वर्ड यूज करता है और जो दुनिया से कराता है, तो किस मुंह से तू उसको अपनी बेटी कहता है? कोई तेरी बेटी नहीं है वो। और ये बेटी के चोचले ड्रामे तो तू कर भी मत, क्योंकि तू लायक ही नहीं है उस बच्ची को रखने के, उससे मिलने के। डरती है वो तुझसे, वो इसे देखना भी नहीं चाहती। पर्सनली इसको देख के ना, अगर साइड से वो देख भी लेती है तो डर जाती है। मम्मी आपको मारता था ना, लास्ट भी जब हम अलग हुए थे ना, इसने नोना के सामने हाथ उठाया था और वो बीच में एकदम चिल्ला रही थी पापा पापा करके, ये उसको तक भी नहीं देख रहा था गुस्से में। बहुत सारी ऐसी चीजें ना, अगर मैं शेयर करूंगी ना, छोड़ो इस, मतलब ना, इस इंसान से मैं अपना और अपनी बेटी का कोई रिश्ता, कोई मतलब नहीं रखना चाहती। जितना नीच ही इंसान है ना, जितनी चीजें मैंने झेली हैं, आज इसे ये लगता है कि इसके घर वालों का या फिर इसका मैंने कोई टॉर्चर नहीं झेला। जितने मजे, जितना सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट कर दिया तूने मुझे? शादी के बाद तुझे लोग जानने लगे, करने लगे। शादी के बाद तुझे क्यों नहीं जानने लगे? गाड़ी ले ली तूने, शादी के बाद ले ली। शॉपिंग करने लगी तू, शादी के बाद करने लगी, तो तू क्यों नहीं करने लग गया? तू ब्रांडेड शॉपिंग करने लगी, मेरी वजह से सपोर्ट करा। मैंने क्या सपोर्ट करा तूने? जिस दिन मैं शादी होके इसके घर गई थी, पूरी फैमिली ने और इसने वीडियोस फोटोज के लिए मना कर दिया था। इसको खुद वीडियोस फोटोज पसंद नहीं थे, कोई फोटोज वीडियोस के लिए सबने मना कर दिया था। मैं अपने मन से करती रही, जहाँ इसे सबको दिखा कि यहाँ पैसे आ रहे हैं, मैंने बोला मम्मी मेरे इस काम से ही पैसे आ रहे हैं, जो भी चीज है
फिर मैंने अपनी वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करी। कौन सा सपोर्ट करा तूने? कपड़े मैं अपने मनपसंद के पहले से ही बोल के गई थी कि मैं ये पहनूंगी, ये करूंगी, कोई सपोर्ट नहीं करा। और क्या सपोर्ट, मैं सूट भी पहनती थी, सब चीजें करती थी। बाद में जाके मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस कुछ चेंज करा। कोई सपोर्ट करके तेरे सपोर्ट से यहाँ नहीं आई मैं। अगर तू इतना सपोर्टिव आदमी था तो मेरे आने से पहले तू क्यों नहीं कामयाब हो गया? और रही बात का ही सब वाली बातों की करती हूँ, ये तो मेरे पूरे 3 साल हो गए और इसमें भी ना इतनी चीजें हैं कि मैं बताती बताती थक जाऊंगी। और ये वो आदमी है जो अपने भाइयों के साथ तक बोल सकता है कि यहाँ मत बैठियो, जो अपने, क्या बोलूं, ज्यादा बोल दूंगी, जो अपने सगे या चाचा ताऊ के भाइयों के साथ के लिए बोल सकता है कि इसने यहाँ हाथ क्यों रख दिया और इसके साथ यहाँ नहीं बैठेगी, तो वो बाहर तो 100 लड़कों के साथ मुझे जोड़ सकता है। मैं सब चीजें नहीं बोलना चाहती। अब बात रही मेरे बाहर आने की, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी एक चीज कहना चाहती हूँ, जो मेरे साथ अच्छे हैं, जो मुझे शुरू से जानते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन हैं, मेरे काम वाले हैं, मेरे शूट वाले, मेरे इवेंट वाले हैं, ये आज उन सबको बदनाम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये चाहता ही नहीं है, ये बस अपना आगे जाना चाहता है और चाहता है कि दुनिया की नजर में मैं इतनी खराब बन जाऊं। ये वो आदमी है जिससे मैंने आज से 4 साल पहले भाग के शादी करी थी, जिसके साथ मेरी एक बेटी है। ये वो आदमी है जो मुझे इस तरीके से बदनाम करना चाहता है और ये चाहता है कि मेरा कुछ काम ना हो, मैं कुछ काम ना करूं, रोती धोती घर पड़ी रहूं। क्योंकि इसका सदा से ये रहा है कि ये मुझे दुखी देख के बहुत खुश रहता है। ये चाहता ही नहीं है कि मैं कोई चीज करूं इसके बिना या किसी चीज में इसके बिना आगे बढ़ूं। अब तक ना पता मैं चीजें क्यों नहीं बोलती थी, कि मैं भी सोचती थी मेरा डिवोर्स हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। जिस दिन मैंने अपने घर बोला था ना कि मुझे डिवोर्स लेना है, नहीं रह पाऊंगी मम्मी मैं इसके साथ, पापा नहीं रह पाऊंगी, घर वालों ने बोला बेटा सोच ले, बहुत बड़ी जिंदगी है, बेटी आगे सोच समझ के करियो जो करियो। पहले दिन कोर्ट गई, अकेले गई, कोई साथ नहीं गया था कि क्या, अभी तक भी समझ नहीं आता था क्या करूं। पर अब ना मैं अपना पूरा पक्का मन अपने दिल से इस आदमी को बिल्कुल उतार चुकी हूँ, बिल्कुल। और अब इसकी लास्ट जो इसने चीजें करी हैं कि ये लड़कों के साथ गोवा गई या जो गई, और मैं, जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे कहीं भी देखते हैं, अगर मैं 1000 लोगों के बीच में किसी लड़के के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ तो मेरा उससे कोई ऐसा मतलब नहीं होगा कि मैं 1000 लोगों के बीच में उसके साथ बैठी हूँ। अगर कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई काम रहा होगा। अगर मेरे मन में ऐसा कुछ गलत होता तो मैं 100 लोगों के सामने किसी लड़के के साथ नहीं जाती। मेरे अपने भी 100 पर्सनल काम है एज ए इन्फ्लुएंसर। अगर आप भी कोई इन्फ्लुएंसर है, आप भी कई जगह जाते होंगे, या कोई लोग है कई कामों से कई जगह जाते होंगे, हर चीज ब्लॉग में, रील में नहीं बताते होंगे। और तू रोज 10 लड़कियों के साथ, नई लड़कियों के साथ वीडियो बनाना पसंद करता है, 10 लड़कियों के साथ कंधे पे हाथ रख के वीडियो बनाना पसंद करता है। मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी नॉन इन्फ्लुएंसर को, आपने आज तक मेरे इंस्टाग्राम पे किसी लड़के के साथ मेरी फोटोज वीडियोज नहीं देखी होंगी, क्योंकि मैं अपने पेज पे काम टू काम, अगर मैं किसी के साथ मैं अभी कोई सॉन्ग नहीं करती। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसे नीच आदमी के साथ थी। मैं अपनी वजह से हर किसी को बदनाम होता नहीं देख सकती, या अपनी वजह से हर किसी को बदनाम नहीं करा सकती, क्योंकि ये आदमी तो ऐसा है कि अपने नोन्स के साथ जोड़ देता है। तो बाहर वाले लोग तो क्या ही चीज है, ये अब तक मुझे 50 लड़कों के साथ जोड़ चुका है और जोड़ता रहता था। शादी में जब मैं इसके साथ थी उस टाइम भी जोड़ता रहता था। तो फिर मैं तो क्या ही इसको, जो अपने भाइयों के साथ बोल देता था तो वो बाहर वालों के साथ तो मुझे क्या ही छोड़ेगा। बार बार एक ही बात कहूंगी। मैं बाहर आई, मैं अपने काम से आई थी, कोई रैंडमली मुझे मिल गया। सब आजकल स्नैप इंस्टा यूज करते हैं, कोई रैंडमली मिल गया, रैंडमली हम कहीं खाने चले गए, उसकी अगर साइड से किसी ने फोटो ले दी। और मैं, जो मुझे लोग देखते हैं ना, जो अब तक फेक कमेंट भी आते हैं या जो बहुत रियल भी आते हैं, फेक भी आते हैं, तो मैं उनका भी यही रिप्लाई देती हूँ कि अगर आपने मुझे कहीं देखा है, आप आओ, मुझसे मिलो, मुझसे फोटोज खिंचवाओ। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे मिलते हैं। आप मेरे को 10 लड़कों के साथ मिलो, आप मेरे को एक लड़के के साथ मिलो। ये साइड से चोरों वाली हरकतें करना बेकार है। आप पर्सनली आके मुझसे मिलो, मुझसे पूछो क्या कर रहे हो, कहाँ हो। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मैं कभी किसी के साथ भी होती हूँ, बहुत सारे लोग मिले भी होंगे। जो लोग मिले होंगे उन्होंने देखा होगा, कई बार कई जगह होती हूँ, कई लोग मिलने आते हैं, वहां का व्लॉग नहीं बना रही होती। तो इसका मतलब यह है कि मैं लड़कों के साथ घूम रही हूँ, लड़कों के साथ मजे लेने आई हूँ। मेरे अपने भी काम होते हैं, मेरे अपने भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे काम की जगह से। और मैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगी। ये मेरा मुंबई आने तक के व्लॉग था जो मैं बना रही थी, मैंने अभी नहीं डाला, अपना मेरा मन है डालने का। पर मैं क्लिप्स लगाऊंगी जो मैंने एयरपोर्ट का व्लॉग लिया, सब लिया है। अगर मैं किसी लड़के के साथ घूमने आ रही होती तो मैं इस तरीके का एयरपोर्ट का व्लॉग नहीं बनाती या कुछ नहीं बनाती। रैंडमली कोई इंसान मुझे मिला, और अगर कोई इंसान, मैं किसी लड़के के साथ आई होती, चाहे जिस भी लड़के को ये बदनाम कर रहा है, मैं ना किसी का नाम लेना चाहती ना कुछ लेना चाहती, आप लोग सब समझदार हैं, जिस भी लड़के को मुझसे जोड़ रहा है, जो भी कर रहा है,
कोई अपने काम से आया हो, मैं किसी अपने काम से आई हुई हूँ। मेरा काम था मुंबई में, पूरा मैंने वहां तक का व्लॉग बनाया, सारा बना रही थी। मैं घूमने गोवा आ गई अकेले। मैंने सोचा था कि अकेले ट्रैवलिंग करूंगी, मैंने आपको दिखाया, मैंने गिम्बल खरीदा, ये खरीदा, वो करा, अकेले जाया करूंगी, ये करूंगी। मेरा व्लॉग बनाने का ना मन ही नहीं करता कि अब क्या व्लॉग बनाऊं, क्योंकि ना इसकी वजह से ना, मैं वैसे एक चीज बताऊं, मैं एक भी गलत कमेंट करने वाले को गलत नहीं मानती, क्योंकि जब तक ये नीच आदमी भोगता रहेगा ना, तब तक दुनिया तो बोलेगी बोलेगी। और मुझे पता है इसके बाद भी अब इसको कंटेंट मिल जाएगा, ये 10 व्लॉग्स बनाएगा, 10 जगह मुझे बदनाम करेगा, 100 चीजें करेगा। मैं ना इस आदमी को इतना तक जानती हूँ कि अगर मेरी ना अब मेरी कोई फोटोज वीडियोस कुछ भी वायरल होता है ना, कुछ भी मेरे मिसयूज करी हुई फोटोज हो, मेरी रियल फोटोज हो, या फिर मेरी एडिटेड करी फोटोज हो, मेरे न्यूड्स हो, मुझे 100% भरोसा इस आदमी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि जितना गिरा हुआ ये आदमी है ना, जो आदमी, मैं आज भी ये सोचती थी, मैं बोल नहीं पाती थी कि अभी कोर्ट में भी कोई भी बोल देता था कि नहीं अभी ऑफिशियली आपका हस्बैंड है। मैंने आज तक किसी व्लॉग में, किसी रील में इसका नाम लेके इनडायरेक्टली इसको, इसके घर वालों के लिए कुछ नहीं बोला होगा, मैं आज तक नहीं बोल पाती थी। पर अब इन चीजों के बाद ना, इतने इसके गंदे शब्दों के बाद इसे शर्म आनी चाहिए। ये बहुत सारे रील्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं इसके व्लॉग्स देखना पर्सनली पसंद नहीं करती, मैं देखती ही नहीं। बहुत सारी चीजें कमेंट में आ जाता है, कई बार आ जाता था 1 की 4 टॉफी च्युइंगम, मुझे समझ नहीं आता था ये लोग क्या लिख रहे हैं। फिर मैंने इसके व्लॉग में देखा, जिस बेटी करता है ना, वो इस 1 की 4 टॉफी की ही बेटी, इस च्युइंगम की, इस जिसको तू बोलता है यूज एंड थ्रो वाली च्युइंगम है, तुझे कोई भी चबा के थूकेगा, इसी औरत की बेटी है। किस मुंह से उस बच्ची को अपनी बेटी बोलता है तू? अगर मैं च्युइंगम हूं, अगर मैं 1 की 4 टॉफी हूं, तो तूने क्यों खाई फिर 1 की 4 टॉफी? मेरी बहन को बदनाम करने में इसने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं अपनी वजह से, मैंने भाग के शादी की थी, किसी और ने नहीं की थी। मैं अपने किसी यार दोस्त को, मैं अपनी बहन को, मैं अपने भाई को, मैं अपने माँ बाप को क्यों बदनाम कराऊंगी? अब तक इसने मेरी मम्मी की इतनी बेइज्जती कर रखी है। क्यों? क्योंकि वो मुझे सही गलत में समझा देती हैं। आज तक 3 साल उन्होंने इंटरफेयर सिर्फ ये करा कि मेरे सही गलत में मुझे समझा दिया कि बेटा ये मत कर, वो मत कर। गाड़ी ली थी तो उन्होंने अपने कलर का चॉइस रख दी, इसलिए उन्होंने इंटरफेयर करा। घर बना रही थी, जब मम्मी ने बोल दिया कि एक फ्लैट ले ले और अच्छा रहेगा, ये इंटरफेयर था। वो मेरे सही गलत में बोलती थी तो सिर्फ ये इंटरफेयर था। और रही बात यहाँ रहने की, वो यहाँ आने की, कि आप एक लड़के के साथ घूम रहे हो जो ये फोटो में लगा रहा है, तू क्या फोटो लगाता है? यहाँ पे मैं साइड में फोटो लगा देती हूँ, एक आप देख लो। ये लड़का है, मेरा दोस्त है, नॉर्मली दोस्त है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दोस्त होते हैं, रैंडमली मिल गया, रैंडमली हम कहीं खाने चले गए। अगर मैं किसी लड़के के साथ, अब भी बोल रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा रिश्ता होता, मैं पर्सनली 1000 लोगों के बीच में जाके उसके साथ बैठ के खाती नहीं, जो नहीं करती। तू क्या फोटोज वीडियोस मेरी लगाएगा? तू सिर्फ एक लड़की को, तू मेरे साथ रहने वाली, जो लड़कियां मेरे साथ रहती हैं या जो मेरे काम करने वाले हैं, इसके मन में इतनी आग है, इतनी जलन है मेरी हर चीज को लेके कि ये सबको बदनाम करता है। मेरे साथ रहने वाले, जो इससे काम कराएंगे वो बेकार, जो इससे मिलते हैं वो बेकार। तू इतना नीच आदमी है, तू सिर्फ सबको बदनाम कर सकता है। और जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, वो किस लड़की की इज्जत करेगा? जैसा तू आदमी है, मेरे साथ रहते हुए तू लड़कियों में मुंह मारता था। मैंने आज तक चीजें नहीं बोली, तेरे घर बताया था मैंने, रोते हुए तेरे घर आई थी। आज वो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। और जिस दिन इसने पहला व्लॉग डाला था ना, ये पर्सनल चीजें सारी सोशल मीडिया पे लेके आया था, मेरे घर वालों ने आज तक मुझे नहीं बोला। और अभी भी मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं ये व्लॉग बना के डाल रही हूँ। और अब भी मैं ये व्लॉग डालूंगी ना, तो मेरे पापा मम्मी का सबसे पहले फोन आएगा कि बेटा ये सब तू मत कर। क्योंकि ना मेरी वजह से ना वो बहुत बेइज्जती सह चुके हैं। पहले जब मैंने भाग के शादी करी, उन्होंने तब बेइज्जती सही झेल लिया था। इसके हाथ पैर टूटे, इसकी माँ घर ले गई व्यूज के लिए। रोज के खाने पीने पे तेरे पे पैसे लगा रही थी, आज तक नहीं गिनवाए थे, आज गिनवा रही हूँ। अपनी जेब से टोटली खत्म हो चुके थे जो मेरे पे जमा पूंजी थी। आने, कोर्ट कचहरी, हर जगह पैसा लगता है, हॉस्पिटल में पैसा लगता है। इसके हाथ पैर टूटे हुए थे। उस बीच में जाके शूट कर रही थी मेरी बहन, इसका हगना मूतना कराती थी। आज जिस लड़की को ये आर वर्ड लेके यूज करता है कि ये आर है, इनका भाई दल्ला है, ये है, इनकी कमाई खाता है ना, वो दल्ला और वो आर लड़की तेरे हाथ पैर जब टूटे थे ना, तुझे उठा के हगना मूतना करवाती थी जब तेरे घर के नहीं कराते थे। और तुझे यहाँ क्यों रखा था? तेरे घर नॉनवेज नहीं बनता। मैं वहाँ सामने लड़ाई हुई है, उधर ही जहाँ हम रहते हैं वहाँ लड़ाई हुई है, मैं वो चीजें फेस नहीं कर पाती, इसलिए अपने घर रखा था। क्या व्यूज दे रहा था तू मेरे घर वालों को? उनको व्यूज और कमाई देने के लिए मैं बतेरी हूँ। हाँ, अगर तू बोलता है ना तेरे घर वाले तेरी कमाई खाते हैं, अगर तू कमा के अपने घर वाले पाल सकता है ना, तो मैं भी कमा के अपने घर वाले, अपने माँ बाप, अपने भाइयों का खर्चा पाल सकती हूँ। और जितना मैं कमाती हूँ ना, उतना ही मेरी बहन भी कमाती है, वो भी घर चला सकती है। और मेरे शादी के बाद भी मेरा घर चल रहा था।
जब मैं शादी करके वहां रहती थी ना, जब भी ये रोटी खा रहे थे, जब भी ये सारे शौक पूरे कर रहे थे, मेरी कमाई से पूरे नहीं कर रहे थे। और रही बात नोना को रखने की, नोना के खर्चे की, हर चीज की, मेरे माँ बाप ना मेरे से डबल खर्चा आज भी उस पर करते हैं, और जब वो पाल रहे थे जब भी उस पर करते हैं। और मुझे पता है, ये मुझे आज एक के साथ जोड़ रहा है, ये मेरे को आगे 10 लड़कों के साथ जोड़ेगा, 20 के साथ भी जोड़ेगा। तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग था। इसके बाद अगर मुझे कोई चीज बतानी लगेगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। हाँ, मैं इस इंसान की एक आंख शक्ल नहीं देखना चाहती, इससे डिवोर्स हो रहा है, और जितनी चीजें मैंने झेली है ना, अभी उसका मैंने 1% बताया, सिर्फ 1%। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, 23 साल में 5 बच्चे, 1 नोना, 1 अबॉर्शन और 3 मिसकैरेज, मैं इस आदमी की वजह से झेल के बैठी हूँ। 23 साल में अपनी मेंटली हेल्थ, अपनी फिजिकली हेल्थ सब खत्म कर चुकी हूँ। और मुझे आगे भी पता है, ये मुझे मतलब ना कभी कभी गाइस मेरा मन करता है कि जहर खा लूं, मर जाऊं यार, अब नहीं झेला जा रहा। फिर मेरे आगे आता है यार, घर वाले तो हैं, नोना को रख लेंगे, पर माँ तो जरूरी होती है। बाप तो उसका है ही नहीं, मैं बाप मानती ही नहीं तुझे। मैं, तू दुनिया क्या बोलेगी, मैं तुझे उस बच्ची का बाप नहीं मानती। और मुझे घिन आती है अपने ऊपर कि मैंने तुझसे शादी की थी, तेरे जैसे नीच आदमी से। और इसके बाद तुझे मेरे ऊपर जितने व्लॉग बनाने हो ना, खुल के मैं आज बोल रही हूँ, जिसके साथ मेरा नाम जोड़ना हो, कुछ करना हो, तो इस काबिल ही नहीं है कि तेरे साथ कोई औरत रह सके। मैं क्या, तेरे साथ कोई औरत नहीं रह सकती। और तेरे साथ जो 4-5 लोग रहते हैं ना, तू मुझे बोल रहा है कि मेरे साथ रहने वाले भी ऐसे होंगे, तू मेरी फ्रेंड्स हो, मेरे काम करने वाले, उनको जलील कर रहा है। तेरे साथ रहने वाले ऐसे हैं, जिनके साथ तू रहता है, तेरे साथ रहने वाले ऐसे होंगे, इसलिए वो तुझे इन चीजों में सपोर्ट करते हैं। और जो भी इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, कोई भी औरत ना मेरे से आज भी गलत नहीं होता। मतलब ना, मैं आज भी नहीं सोचती कि मैं कभी दूसरी शादी करूंगी। मैं आज भी अपने मन को समझाती हूँ कि ये सब जो चल रहा है ना, शायद सपना है, खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा बड़ा मन टूटता है। मैंने जिस इंसान के पीछे घर वाले छोड़े, आज लोग कमेंट करते हैं कि आपने जिसके पीछे घर वाले छोड़े, आज आप घर वाले, उसके लिए घर वाले छोड़ रहे हो। और जिस अकाउंट पे बैठ के, जिस यूट्यूब पे तूने मेरा यूट्यूब बनाया था, एक ही चैनल था शादी के बाद मेरा, जो मेरा पहले से चैनल था, नाम वाम चेंज करके मैंने उसको अपना चैनल बनाया। आज जिस इंस्टाग्राम पे बैठ के तू मेरी बेइज्जती करता है, मेरे लिए वीडियोस बनाता है, मेरे घर वालों के लिए वीडियो बनाता है, वो मेरी बेटी का अकाउंट था। इसका अकाउंट उड़वाना पड़ा, उड़ा इसका अकाउंट इसकी करतूतों के चक्कर में। उससे पहले जो इसकी सपोर्टर्स होंगी, या फिर जो मेरी सहेलियां रह चुकी हैं, या जो मेरी सहेलियां हैं, सबको टैग करके कई लड़कियों ने कई बार स्टोरियां लगाई थी कि ये जिनसे मिलने की बातें करता था, वादे करता था, और बाद में जब मैं देख लेती थी, जब ये मेरे दोस्तों ने करी है, मैंने नहीं करी ये बात, तो उस वजह से इसका अकाउंट उड़वाना पड़ा, या इसका अकाउंट उड़ा, जिस भी वजह से इसका हुआ। और आज जिस अकाउंट पे बैठ के ये भौंकता है, मेरी बुराई करता है, मेरे घर वालों के लिए उल्टा बोलता है ना, वो भी मेरी बेटी का अकाउंट है। और जिस यूट्यूब पे तू बैठ के वो करता है, नोना हुई, जब उसका एडसेंड हुआ, वो चैनल बना के दिया, सारी चीजें, एक किसी ने बहुत हेल्प करी थी हमारी यूट्यूब बनाने में। ये सच है कि किसी भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, मुझे नहीं पता थी, यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, पर 1% मेरा पास इसका सपोर्ट नहीं है। मैं आज भी अपने घर वालों का सपोर्ट मानती हूँ कि मैं इतने दुख में भी व्लॉग रील्स बनाती थी। मेरे आज तक एक व्लॉग रील्स में आपको नहीं दिखा होगा कि मैंने किसी भी चीज में अपना दुख जताया हो। कई बार मेरे कई दिन व्लॉग्स नहीं आए होंगे, मेरी रील्स नहीं आई होंगी। कई बार मेरे मुंह पे निशान होते थे। करवा चौथ से पहले की अगर मेरे पास फोटो होगी, एक फोटो लगाऊंगी यहाँ पे, अब तक नहीं दिखाना चाहती थी, सब चीजें कोर्ट में लगा दी थी मैंने। और रही बात कोर्ट में 25 लाख रुपए मांगने की, जो ये बोलता है, अभी तो मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लिस्ट दिखा दूंगी आपको। मेरा दिया हुआ सामान, मैंने ना अपनी बेटी का कोई खर्चा मांगा, ना कोई अपना खर्चा मांगा। अब तक मेरा ये था कि मैं कोर्ट में चीजें रखूंगी, पर अगर अब सोशल मीडिया में मैंने खोली है ना, तो अब बिल्कुल खोल के रख दूंगी। और तेरे पे जो हो, मेरा जितना बदनाम कर सके मुझे और मेरे परिवार को ना, अब तू व्लॉग खेल, तू भी खेल और मैं भी खेलती हूँ। अब तक की तो शांत थी, पर अब जब बात ना लड़की के खुद के कैरेक्टर पे आ जाती है, तो कोई लड़की कब तक सहेगी। रही बात 25 लाख और 30 लाख की, बेटी से मिलने की, बेटी से मैं नहीं मिलवाना चाहती। ऐसे गंदे आदमी को मैं अपनी बेटी से नहीं मिलवाना चाहती, ना मेरी बेटी मिलना चाहती। डरती है वो, इसको गली में देख के डर जाती है वो, नहीं इसको देख के पहचानती नहीं है, इसको देख के बोलती है मम्मी इसने आप पे हाथ उठाया था ना, ये मुझे भी मारेगा ना। और 25 लाख की बात मैं आपको बता दूं, जो भी घर में सामान है, आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, फ्रिज हो, रक्षा आई थिंक भाई दूज या रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने भिजवाया था,
अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि ये मेरे को लड़कों के साथ बदनाम कर रहा है इसलिए मैं इतनी चीजें बोल रही हूँ, पर नहीं, अब ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए मैं बता रही हूँ। इसके घर में जो भी सामान हो, जो भी चीजें हैं ऊपर वाले घर में, सारी मेरी हैं। बहुत सारा पैसा लगा मेरा घर में लगा, गाड़ी ली मैंने, चलो वो मेरे पास है, जो चीजें मेरी इसके पास है। घर में पैसा लगा, वो नहीं, मैं किसी चीज का कुछ नहीं मांग रही, ना अपनी बेटी का खर्चा मांग रही, ना अपना खर्चा मांग रही। मैंने अपने सामान की लिस्ट दी है, जो इसमें ये 25 लाख 30 लाख बताता है ना, मैंने अपना सामान मांगा है। उल्टा मांगूंगी क्योंकि मेरे माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से दिया है, वो हराम की कमाई से नहीं दिया। किसी की बेटी को झूठा व्लॉग्स में बदनाम करके कमाई हुई कम पैसों से नहीं दिया उन्होंने किसी चीज से नहीं दिया। मेरा फ्रिज, मेरा टीवी, मेरा एसी, ये सारा सामान मैंने लिखा है। जो मैंने इसको दिया, मेरे बैंक ट्रांसफर 10-12 लाख रुपए जो इसके अकाउंट में मैंने कर रखे हैं। बैंक ट्रांसफर झूठे नहीं होते, जो इसके फालतू शौकों के लिए, इसके झूठे ऐशो आरामों के लिए मैंने करे थे, वो पैसा मांगा है मैंने। जो मैंने अपना जोड़ा हुआ 12 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है ना, जिसके प्रूफ ये बोलता है चिट्ठे लगा रखे हैं कोर्ट में, वो चिट्ठे लगा रखे हैं। मेरी मेहनत की कमाई है, मांगूंगी मैं, खुद कमाई है। तू लगा देता मेरे ऊपर और लिख के दे देता कोर्ट में, मैं भी दे देती। तो वो पैसा मांगा है अपने माँ बाप की खून की मेरे जो जमा पूंजी से उन्होंने टीवी या फ्रिज दिया हो या जो चीजें दी हो, वो मांगी है मैंने, और कुछ नहीं मांगा। तेरे क्या 25, जो 3 साल में मेरा खर्चा है, मेरी बच्ची का 4 साल में खर्चा नहीं उठा पाया, जो आदमी अपने परिवार को नहीं पाल पाया, उससे 25-30 लाख रुपए मांगूंगी मैं? तेरे इन 25-30 लाख रुपए को तो दान कर दूंगी मैं, खुद मेहनत की कमाई से कमा लूंगी। अगर मेरे को ये सोशल मीडिया बंद करके जॉब भी करनी पड़ जाए ना, जो तू चाहता है कि इसका सोशल मीडिया बंद हो जाए, सब हो जाए, जो तू कर रहा है, तो मैं तो चैन की रोटी उसमें भी खा लूंगी, कमा के इज्जत से अपना बच्चा पाल लूंगी। तो गाइस यही थी छोटी सी मेरी स्टोरी। बहुत चीजें हैं इस स्टोरी में बताने के लिए, बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। इसका इतना कुछ झेल के जब इसके पास कुछ नहीं बचा ना, जब इसे दिख गया डिवोर्स हो रहा है, अब तो हर चीज मेरे हाथ से जा रही है, तो इसने नया पैतरा आजमा लिया मेरे को और मेरे परिवार को बदनाम करके व्यूज खाने का। मैं चाहती तो शुरू से ना 4 साल से बुरे ससुराल वालों को गलत दिखा के, तुझे गलत दिखा के ना अच्छा पैसा कमाती। इसको तो पैसों का भूत चढ़ रहा है। मुश्किल से 30-40 हजार रुपए कमा लेती हूँ अब, क्योंकि सब काम बंद कर चुकी हूँ मैं अपना। मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता इस आदमी की वजह से। मेंटली इतनी परेशान हूँ ना, किसी चीज का मन नहीं करता। अकेले बैठ जाती हूँ, अकेले कहीं निकल जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। इसकी तरह जलील नहीं हूँ। एक चीज और कहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 बार इससे मिलने भी अपने मन से नहीं गई थी। जबरदस्ती तो देखो कोई नहीं बुलाता। उस जबरदस्ती के पीछे क्या था, हर बार की चैट है मेरे पास, इतने गंदे चैट्स है ना जिन्हें मैं दिखाना भी नहीं चाहूंगी। इतने गंदे फिजिकली वर्ड्स लिखे हुए ना, जो मैं शायद नहीं लगा पाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। जरूरत पड़ी तो वो भी दिखा दूंगी कि मिलने आ, वरना तेरी माँ बहन के लिए व्लॉग डालूंगा, तेरी बहन की नंगी फोटो बनवा के डलवाऊंगा, तेरी माँ के लिए उल्टा, मेरी माँ के लिए तो उल्टा सीधा कह रही है, इतना बोलता है कि शायद मुझे नहीं लगता अगर मैं आज भी इसकी माँ के लिए इतना कुछ नहीं बोल सकती। जबकि मेरे घर वाले जो भी सुन रहे हैं ना आजकल, मेरे घर वाले डिजर्व नहीं करते, तेरी फैमिली डिजर्व करती है सुनना, पर मैं नहीं बोल पाती फिर भी, क्योंकि मैं किसी की माँ को आज भी ये समझती हूँ कि चलो किसी की माँ की क्या गलती है। हाँ, उनकी गलती है कि तुझे पाल रहे हैं, तुझ जैसा बेटा उन्होंने पैदा करा और तुझ जैसे आदमी से मैंने शादी करी। मैं तो बहुत खराब हूँ, मेरा कैरेक्टर खराब है, मैं खराब हूँ, तो मेरी बेटी को भी अपनी बेटी मत कहकर हमेशा ब्लैकमेल शुरू से रहा कि तेरी माँ की फोटोज, तेरी बहन की फोटोज बनवा के डालूंगा, तेरी माँ के लिए उल्टा सीधा व्लॉग डालूंगा। मैं ना शुरू में इसके व्लॉगिंग से ना मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरे घर वाले देख के जो भी कोई बोल देता था, उनकी आईडी पे कमेंट आ रहे हैं, वो बड़ा परेशान होते थे। तो मैं उस चीज से ना स्टार्टिंग में बहुत डरती थी, और इसने मेरे ना उसी चीज का फायदा उठा लिया। ये आज भी ये सोचता है कि मेरे व्लॉगों से डरती है, तेरे व्लॉगों से। और मैं जिस आदमी के पीछे इतनी बदनाम हो गई, इतनी जलील हो गई, अब क्या मैं इस बेइज्जती से डरती हूँ? 1% नहीं डरती मैं। तेरे बस की जो हो ना, मेरे लिए जो करना हो। और मैं आज भी कह रही हूँ, अगर मेरा इन फ्यूचर कुछ भी ऐसी चीजें ये वायरल करता है ना, किसी फेक आईडी से हो कुछ, और जो फेक आईडी से कमेंट भी आते हैं ना, इसको हमने यहाँ देखा, इसको हमने वहां देखा। अरे तुमने देखा तो कोई तुम्हें बोलने के लिए 1-1 मिनट पहले आइडिया क्यों बनानी पड़ती है? ये खुद करवाता है वो चीजें इसके पास, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है मुझे बदनाम करने के अलावा। मेरे नाम पे, मेरे परिवार के नाम पे व्लॉग बनाने के अलावा तो कुछ काम नहीं है इसके पास। इसके ब्लैकमेल करने पे इससे मिलने जाती थी, उसमें भी ये सोच लेती थी कि शायद सुधर गया होगा, चल मिलने के लिए ऐसी चीजें बोल रहा होगा।
वो भी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि 3 बार इस पे भरोसा करके फिर इससे मिलने गई। वहां की भी फोटोज वीडियोज इसने बना के वो भी इसने सोशल मीडिया पे डाल दी। उसमें भी इसने ये दिखा दिया, कोर्ट में बोल दिया आके मेरे पास रो रही थी मुझे तेरे साथ रहना है। तेरे साथ रहना, मैं तुझे 1 मिनट अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती तुझ जैसे आदमी को। गाइस अब ना मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बस ये बोलना चाहूंगी, जब तक किसी के बारे में पता ना हो ना, तब तक किसी लड़की को, मेरे पास ना बहुत गंदे गंदे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मेरा मन करा, पर मैं ये बोलना चाहूंगी जब तक किसी लड़की के बारे में जानते ना हो ना, जो लड़कियां इसे सपोर्ट करती है ना, जो लड़कियां मुझे पर्सनली जिनके मैं कमेंट्स या मैसेजेस के लिए बोल रही हूँ ना, आप शायद खुद ऐसी होंगी इसलिए आप इसकी इन चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। आप पर्सनली मुझे नहीं जानती, पर्सनली मेरे बारे में नहीं जानते, तो आपको राइट ही नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलने का। मैं सोशल मीडिया पे आके इसकी तरह रो नहीं रही, इसकी तरह गह नहीं कर रही, बह नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं गलत हूँ और मुझे अपनी कोई चीज़ का प्रूफ देना पसंद नहीं है। ये 10 लड़कियों के साथ, रोज नई नई लड़कियों के साथ वीडियो डालना पसंद करता होगा, मैं किसी लड़के के साथ अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डालना पसंद नहीं करती, तो वो मेरी चॉइस है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करती हूँ। यार दोस्त सबके होते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो आज भी, जिनको ये बदनाम करता है वो मुझे भाभी बोलते हैं, आज भी मुझे बहन बोलते हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। ये उनके साथ मुझे बदनाम करता है या उनके साथ मेरे नाम जुड़ रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में उनके नाम कमेंट आए जा रहे हैं, या फिर और भी जो मेरे दोस्तों में पसंद नहीं करती सोशल मीडिया पे इवेंट या फिर किसी चीज़ के अलावा, मैं कहीं काम से जा रही हूँ उसके अलावा वीडियोस डालना। और जिस लड़के को ये बदनाम कर रहा है, जिस लड़के से रिलेटेड ये भी कह रहा है, उसकी भी फोटो मैंने खुद ही लगा दी। ये क्या लगाएगा, ये क्या ब्लैकमेल करेगा, मुझे क्या डराएगा। इसके बाद तुझे मेरे पे जो व्लॉग बनाना हो, जिसको मेरे को जो समझना हो, जो कमेंट करना हो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए या क्या बताना चाहिए, आगे नए व्लॉग बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं दोबारा आप लोगों को जो चीज़ें बतानी होंगी, जो शेयर करनी होंगी, अब जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ना इसका ये व्लॉग का डर, इसका बदनाम करने का डर मैंने बहुत सह लिया। मैं अपने घर वालों की बहुत बेइज्जती करा चुकी हूँ, एक बार इससे भाग के शादी करके, फिर एक बार मेरे घर, मेरी मम्मी ना हमेशा बोलती थी कि तूने शादी कर ली बेटा, मतलब जब मैंने शादी करी थी ना, मैं कभी जरूरत पड़ी ना अपनी फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग लगाऊंगी, मेरे पापा के फोन में है। उस टाइम पे मेरे पापा पे दूसरा फोन था ना, उसमें रिकॉर्डिंग थी, मैं कुछ बता रही थी कि अपने घर, तो मेरी मम्मी ने बोला बेटा वही तेरा घर है, वही संभालना है। वो मेरे ना फर्स्ट सेकेंड डे की वहाँ की रिकॉर्डिंग है। मैं वो सुन रही, मैं कह रही ये तो बोलता है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा अलग रहने का सिखाती थी, मतलब मेरे घर वाले ये सिखाते थे। और मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी बेटा तूने भाग के शादी कर ली, बहुत बदनामी हुई, अब इसे छोड़ के और बदनामी मत कराइयो, क्योंकि उन्हें दिखते थे कि ये नहीं रह पा रही, नहीं झेल पा रही। हमेशा बोलती थी तेरी माँ ने यार करा, बहुत गलत करा, यार करके छोड़ दिया, वो और भी गलत करा, तो ये मत करियो। मेरे घर वालों ने हमेशा ये समझाया था। मेरे डिवोर्स के स्टेप पे ना आज भी मेरे घर वाले ना हर डेट के बाद मुझसे पूछते हैं कि बेटा मन में कुछ ऐसा तो नहीं है, साथ तो नहीं रहना, अगर रहना है तो बता दे हमें, हम बात कर लेंगे। मेरे घर के ऐसे हैं, मेरे घर के ऐसे नहीं है जो अलग कराते हो। मेरे पापा का बड़ा मन दुखता था जब बोलता था ना ये बेटी से मिलने, पापा कहते थे आखिरकार बाप ही है। मेरा बाप ये कहता था तू बाप नहीं है, तू तेरे जैसे आदमी को बाप नहीं कहता, और मेरी बेटी को तो तू बेटी बोला ही मत कर। अगर मैं एक की 4 टॉफी हूँ, मैं च्युइंगम मुंह में थूकने लायक औरों को, तो वो तेरी बेटी नहीं है मेरे। और अगर इसके बाद ना गाइस, अगर मैं कोई भी गलत स्टेप उठाती हूँ ना, मैं अकेले कमरे में बैठ के व्लॉग बना रही हूँ, अगर मैं कोई भी गलत स्टेप उठाती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, तो मेरे कुछ भी गलत करने के पीछे ना इस आदमी के हाथ के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसने मुझे इतना मेंटली हर्ट कर दिया है ना, इतना मेंटली टॉर्चर हो चुकी हूँ ना, कि मुझे समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या बोलूँ। और मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ भी होता है ना, मैं अपने साथ कुछ भी करती हूँ, तो सिर्फ मैं अपने घर वालों को, आप लोगों को बताना चाहूँगी, सिर्फ इस आदमी के मेंटली टॉर्चर की वजह से करूँगी, वरना और कोई रीज़न नहीं है मेरा गलत स्टेप उठाने का, कुछ करने का। क्योंकि मेरी 3 साल की बेटी हुई है, तो मुझे अकेली देखनी है हमेशा। बाकी इसके बाद आपको जो भी जज करना हो मुझे कर सकते हो। आज तक मन नहीं था मेरा कि सोशल मीडिया पे ऐसे व्लॉग बनाऊंगी कभी। मैं हमेशा से इसे एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म समझती थी। लोगों का भी देखती थी ना, घर के गृह कलेश इस पे डाल रहे हैं, तो मैं सोचती थी क्यों करना। ये जिस दिन सोशल मीडिया पे ले गया तब तक भी मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रखा था, नहीं बोलूंगी। शायद 1 व्लॉग बनाया अब चुप हो जाएगा, 2 बनाया अब चुप हो जाएगा। फिर तो मैंने देख लिया इसने तो काम ही बना लिया, किसी चीज से व्यूज आने हैं, इसी चीज से घर चलाना है। इसके बाद भी 100 व्लॉग बनाएगा, बनाता रहे, कोई बात नहीं। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी। बस इसके बाद आपको जिस तरीके से मुझे जज करना है आप कर सकते हैं, जो मुझे गलत बोलना है आप बोल सकते हैं। बाय।